गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो गई है, तो सबसे पहले इसके पापा आके लाइट ऑन करते हैं, मतलब उठकर लाइट ऑन करते हैं अलार्म बजने पर, और फिर मुझे उठाते हैं। बिल्कुल मन नहीं होता सुबह उठने का, और बस फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है कि धरती को प्रणाम करो और उठ जाओ और अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाओ, क्योंकि गुरु जी के दर्शन से ही मेरा दिन जो है वो शुरू होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके दर्शन करना। उनसे मैं ये प्रेयर करती हूँ कि आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा सेहत ऐसे ही ख़राब रहती है मेरी, तो 2 दिन हो गए हैं मुझे स्कूल में गए हुए, छुट्टी कर रही हूँ 2 दिन से। तो आज 2 दिन के बाद स्कूल जाना है, तो थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। सुबह सुबह बस साफ़ सफाई थोड़ा सा करती हूँ, मैं थोड़ी सेटिंग करके दे देती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा मैं नहीं करती हूँ। थोड़ा सा बच्चों को सेटिंग करके दे देती हूँ, और बेटे की तो अभी छुट्टियाँ हैं, वो घर पे ही होता है। तो मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, दोनों बच्चे मेरे हेल्प करते हैं। तो बेटा जो है वो पोछा लगा लेता है, मतलब काम कर लेता है पूरा घर का, इसलिए मैंने कोई हेल्पर भी नहीं रखी है। और अभी मैं थोड़ा सेटिंग करके देती हूँ गुड़िया को, और फिर साफ़ सफाई वो खुद ही कर लेती है, झाड़ू लगा लेती है सुबह सुबह। क्योंकि अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मुझे फिर टाइम हो जाएगा, क्योंकि 6 o'clock तो मैं उठी हूँ, और 7:20 हमारे स्कूल का टाइम है। और सुबह सुबह इतना भाग दौड़ होती है कि बस थोड़ा सा सेटिंग करके दे देती हूँ, क्योंकि उसको सेटिंग करना नहीं आता है। कर लेती है वो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं उसको करके दे देती हूँ। तो बस यही रूटीन होती है सुबह की। बस मतलब दिन चढ़ गया तो हमारा काम जो है वो शुरू हो गया। अभी तक सूरज जो है वो नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, लेकिन थोड़ी खिड़कियाँ खोल देती हूँ ताकि थोड़ी हवा जो है वो अंदर आ जाए। अच्छा लगता है मुझे, बालकनी में जाती हूँ, अपने पेड़ पौधों को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा प्लांट्स तो मैंने लगाए नहीं हैं, पहले मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, लेकिन अभी थोड़े से ही प्लांट्स लगाए हैं। लेकिन अगर कोई कुछ मुरझा जाता है तो मुझे बहुत दुख लगता है। तो एक प्लांट को मैं देख रही हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, तो मुरझा गया है, तो मुझे बहुत दुख लगता है जब फूल मुझा मेरा कोई प्लांट जो है वो मुरझा जाता है। गर्मी भी बहुत पड़ रही है अभी गुजरात में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, लेकिन मैंने फिर भी गर्म सूट पहन रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर है 2 दिन से। और इसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। और अब मैं नहाने गई हूँ तो हस्बैंड को याद आ गया कि वही थायराइड की गोली खानी है, तो फटाफट पानी और गोली लेकर आ गए, वही थायराइड की गोली खा लूँ, क्योंकि मुझे थायराइड है। तो मुझे डेली मेडिसिन खानी पड़ती है, अगर मैं मेडिसिन नहीं खाती हूँ तो फिर अभी तो मेरा बिल्कुल कंट्रोल में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी डाइट, अपना खाने का पीने का, बाहर का खाना मैंने बंद कर दिया है। तो मुझे अभी ये कंट्रोल में है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि भाई मेडिसिन तो खानी पड़ेगी, जब तक जिंदा रहना तब तक खाना है। तो नहाकर बाहर आ गई थी, और थोड़ा थोड़ा दिन जो है वो चढ़ना स्टार्ट हो गया है। बच्चों की हेल्प के बिना और हस्बैंड की हेल्प के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बस उसके बाद भगवान का थोड़ा सा टाइम जो है भगवान को दे पाती हूँ। तो कई बार तो मैं सांझ मंझ, मतलब जो बर्तन है भगवान जी के, रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने नहीं करे थे। और फिर सुबह मुझे बर्तन साफ़ करने में, मतलब गुरु जी के बर्तन, बाबा जी के बर्तन थोड़ा साफ़ करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ। मुझे पता है कि सुबह का शेड्यूल बहुत टाइट होता है, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाएँ तो दिक्कत हो जाती है। और हस्बैंड बहुत हेल्पिंग है, बहुत अच्छे से साथ देते हैं मेरा। और सुबह सुबह अगर मैं पूजा ना करूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पूजा करती हूँ, 5 से 10 मिनट ही पूजा करती हूँ, लेकिन अगर मैं ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस मेरा दिन जो है वो शुरू नहीं हुआ, और दिन अच्छा नहीं जाएगा। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मतलब जहाँ 24 घंटे हम पूरा दिन अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको देते हैं, मुझे लगता है उसमें से 10 मिनट 20 मिनट तो हमें भगवान जी को भी देने चाहिए। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए, हर एक पल का शुक्राना। अगर हम पानी भी पीते हैं तो हम गुरुजी का शुक्राना करें कि गुरुजी आपने हमें पानी दिया, मतलब भगवान का शुक्राना हम करें। तो हमें शुक्राना करना चाहिए, हर पल का शुक्राना करना चाहिए।
तो यही टाइम होता है सुबह सुबह भगवान को साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करते, तो बहुत अच्छा लगता है। घर में थोड़ी गुरबानी चल रही होती है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, घर में ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और भगवान को मतलब डस्ट बहुत रहती है यहाँ पे, गुजरात में डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डेली भगवान की जो है सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो डस्ट इतना हो जाता है कि पूछिए मत। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ की कि डस्ट बहुत होती है। आज थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, मन ऐसे बेचैन हो जाता है। लेकिन गुरु जी के सामने जब बैठती हूँ तो कुछ चीज़ों के जवाब जो है अपने आप मिल जाते हैं। तो हमारे गुरु जी से कनेक्शन बनाने के लिए आपको किसी से जुड़ना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा उनके स्वरूप के सामने बैठना है और उनसे अपने मन की बात करनी है। जब आप उनके स्वरूप के सामने बैठेंगे, क्योंकि जो संगत उनके साथ जुड़ी हुई है वो सब जानते हैं कि गुरु जी के गद्दी पर कोई भी विराजमान नहीं है, तो इनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमें खुद से ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मतलब हम उनके सामने बैठेंगे, उनके स्वरूप के सामने, और अपने दिल की बात करेंगे। और गुरु जी पर ही निर्भर करता है कि वो हमें अपने साथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। तो जब भी मैं कुछ लो फील करती हूँ तो गुरु जी के आगे बैठती हूँ, अपने आप ही मतलब चाहे एक मोबाइल पर ही मैसेज आ जाए, मतलब ऐसे दिख जाए स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ। तो आज भी मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो मैंने देखा एक मैसेज, उस पर ये लिखा था कि परिस्थितियाँ जैसी भी हों तुम्हें झुकना नहीं है। तो बस मुझे गुरु जी का एक सिग्नल मिल गया। तो आस्था होती है, मन की विश्वास होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कभी कोई भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मुझे उसका सल्यूशन भी गुरु जी देते हैं। मेरे सामने वैसा लिखा हुआ या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि मुझे वहाँ से कोई एक मैसेज मिल जाता है। तो यही हमारे गुरु जी का है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई दुख होता है, तो वो आपके साथ होते हैं। अपने चौखट की पूजा करना, सूरज देवता को जल चढ़ाना, सूरज देव जी जो है वो आ गए हैं। ये तो डेली रूटीन रहता है। आज तुलसी को जल नहीं चढ़ाया क्योंकि एकादशी जैसी है, तो एकादशी पर तुलसी को जल नहीं चढ़ाते हैं। और बस घर वालों की थोड़ी याद भी आती है मुझे, क्योंकि घर वालों से मैं दूर रहती हूँ। फैमिली पास होती है तो अच्छा लगता है। हम फैमिली के अगर कुछ ऐसा फील करते हैं तो अपनी मदर या फिर अपनी फैमिली से हम मिल पाते हैं जब वो हमारे पास आ जाते हैं। और हम इतना दूर हैं तो सिर्फ फ़ोन पर ही बात होती है, तो थोड़ा सा मुझे याद आती है उनकी बहुत ज़्यादा। और जब भी मैं फैमिली को याद करती हूँ मुझे एंग्जाइटी हो जाती है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, थोड़ा सा भी मुझे लो फील होता है। जब भी ऐसा लगता है कुछ भी तो फिर बस मैं बीमार हो जाती हूँ। तो जब तक मैंने पूजा करी तब तक हस्बैंड ने आटा भी बना के दे दिया था, मतलब आटा बना के रख दिया था, आलू बॉईल करके रख दिए थे, चाय चढ़ा दी थी, मेरा काढ़ा चढ़ा दिया था। मतलब हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, पूरा काम मेरे साथ करवाते हैं। अभी मैं आलू छिल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने बोला कि मम्मा आज आलू के परांठे खाएंगे, तो बच्चों की ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ती है। और वैसे भी हम पंजाबी भी नहीं कह सकते, आप डोगरे हैं, लेकिन सुबह सुबह परांठा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं परांठा बना रही हूँ, चाय बन रही है। और पहला परांठा तो हम अपने गुरुजी को ही खिलाते हैं, तो गुरुजी को चाय और परांठा आज, क्योंकि आज कुछ सब्ज़ी नहीं था तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आलू का परांठा ही बना दीजिए, सब्ज़ी नहीं है तो आलू का परांठा मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। आज तो फिर भी थोड़ा छोटा बनाया, नहीं तो मैं बड़ा परांठा ही बनाती हूँ। तो एक परांठा खा के ही सबका पेट भर जाता है।
और बस अभी मन आज थोड़ा सा उदास है, बस और कुछ नहीं। और चाय भी हम गुरु जी को ही चढ़ाते हैं। और जी मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है चाय बनाने के लिए, वो कूलर वाली फीलिंग आती है चाय में, अच्छा लगता है मुझे। और चाय तो हमारी फेवरेट है, और हम अपने गुरु जी को भी दिन में 2 बार तो चाय पिलाते ही हैं, क्योंकि गुरु जी के भी लंगर प्रसाद में सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले चाय ही मिलेगी। तो इसलिए हम भी जब भी गुरु जी को भोग लगाते हैं सुबह चाय और परांठा। और जब गुरु जी को भोग लग जाता है तो जी आलू का परांठा भी जो है वो प्रसाद बन जाता है, और फिर वो प्रसाद हम पूरी फैमिली पा लेते हैं। ये चाय भी हम फिर से गर्म नहीं करते हैं, इस चाय के भी हम 4 हिस्से कर लेते हैं, और जो हम चारों पी लेते हैं। और इस परांठे के भी हम 4 हिस्से करेंगे, और ये परांठा भी हम चारों लोग खाएंगे। तो जो भी गुरु जी को हम मतलब खाने के लिए चढ़ाते हैं वो फिर प्रसाद बन जाता है, और उस प्रसाद को फिर हम जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। सो थैंक यू।